दोस्तों, फेफड़ों में संक्रमण का हो जाना निमोनिया कहलाता है। अगर आप अधिक शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं या फिर आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम है या फेफड़ों से जुड़ा कोई बड़ा रोग आपको है तो आप निमोनिया के शिकार हो सकते हैं। तो ज़रूरत है इसकी रोकथाम करना, ज़रूरत है खुद को स्वस्थ रखना। तो आज की इस खास वीडियो में जानेंगे हकीम सुलेमान खान साहब से क्या कुछ है इस रोग के लिए वो असरदार घरेलू नुस्खा जो आप आसानी से अपना सकते हैं और आप हेल्दी रह सकते हैं। सपिस्तान, अलसी, सपिस्तान, अलसी और 100 ग्राम सपिस्तान लें, 100 ग्राम अलसी लें, 100 ग्राम उन्नाब लें। उन्नाब की गुठली को निकालकर फेंकना होता है, बाकी चीज़ों को पाउडर बना लें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम, पीपले 30 ग्राम, इनको पाउडर बनाकर इसका पाउडर अगर बालिग मरीज़ हो तो 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से दें। याद रखें कि निमोनिया के मरीज़ को दूध भी नुकसान करता है, तो दूध भी ना पिलाएं। जब भी पिलाएं गर्म पानी पिलाएं। गर्म पानी से ये नुस्खा देने से मरीज़ का पुराना निमोनिया भी अच्छा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। पंजाब से लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार दीदी। देखिए, आज तो हमारा कुछ ज़्यादा ही नसीब अच्छा है, सब बहनों के फ़ोन आ रहे हैं हर तरफ से। बताइए भाई कैसे। हाँ जी, हाँ भाई ठीक है। भाई ये पूछ रही हूँ मैं, भाई ये गोंद जामुन का गोंद है ना भाई, हम कितना टाइम लें? कितना टाइम लें? हमारी शुगर जैसे ना 150 रहती है खाली पेट, तो हमें कितना टाइम लेना चाहिए? 4 महीने, 5 महीने? आधा ग्राम। ठीक है। हाँ देखो बहन, आधा ग्राम से ज़्यादा कभी ना लें, बहुत तेज़ होता है और इसमें आधे ग्राम में कई किलो जामुन की ताकत होती है, कई किलो। और या तो एक बार लें या 2 बार लें बस, और बहुत दिन तक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले 1 महीना लीजिए और फिर आप तो फटाफट रिज़ल्ट देखती हैं और फिर हमें बताती हैं, तो हमें और भी अनुभव हो जाएगा आप जब इस्तेमाल करवाएंगे या करेंगे। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं। जामुन अब शुरू हो जाएगी, जामुन ही खाया जाता है आदमी, जो डायबिटिक नहीं है वो भी खाता है, आधा किलो खा जाता है, असर कुछ नहीं होता। कोई करेला खाया जाता है, कोई नीम खाया जाता है, कोई गुड़ मार खाया जाता है, बहुत सारी दवाएं हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में, मेरे को 40 साल से ज़्यादा का अनुभव है, मैंने इतना तेज़ रॉ मटेरियल, एक कच्ची दवा डायबिटीज़ के लिए आज तक नहीं देखी। और थोड़ी प्यास लगती है इसको लेने से, तो खूब पानी पीना, ज़्यादा प्यास लगेगी तो समझ लीजिए तेज़ी से काम कर रही है, लेकिन ये असर दिखाती है आपको। 1 दिन में, 2 दिन में आप देखेंगे तो आपकी डायबिटीज़ काफ़ी नीचे आती है। और मुझे ज़रूर बताइएगा जब आपको इसका रिज़ल्ट आए। बहुत जल्दी असरदार, ऐसी दवा मैंने अपने अनुभव में आज तक नहीं देखी। जी, पोरबंदर से हैं नगीना बेगम जी, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका मैडम, नमस्ते जी नमस्कार। हाँ बताइए मैम, सवाल करिए। सवाल, मेरे पेट में गड़बड़ है। क्या होता है पेट में? हाँ गड़बड़। क्या होता है, कब्ज बनती है क्या आपको? हाँ, पेट में एसिडिटी गैस में बनता है। आपकी उम्र कितनी है?
55। ठीक है। हाँ देखिए, गैस, एसिडिटी, कब्ज़, बदहज़मी और बवासीर, इन्फेक्शन और पेशाब का इन्फेक्शन, लीवर का इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़ और जाने कितने रोगों की दवा। मेरे जीवन का बड़ा कामयाब नुस्खा जो मैंने घर घर तक पहुंचाया। आप भी लिख लीजिए, तैयारी कर लीजिए, मैं लिखवा रहा हूँ आपको। ये ऐसा नुस्खा भी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि जो इतनी बीमारियों पर काम करता हो। यहाँ तक कि सोराइसिस तक पर काम करता है। तो किसी को भी ये बीमारियाँ हों तो सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन लिख लीजिए आप। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी, मेथी का दाना, ये चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। ये देखने में नमक जैसा ही होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, लेकिन बिल्कुल नमक लगता है, देखो तो चखो तो नमकीन नहीं होता, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले भी इसे ले सकते हैं। तो ये जो पाउडर आपने बनाया है, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, मेथी और धनिया का, ये 1 चम्मच भर के लें और इसमें 2 चुटकी ये जो मैंने नमक जैतून बताया है, ये असली लेना, 2 चुटकी मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाने से आधा या 1 घंटे पहले खा लिया करें। तेज़ी से काम करता है और जो रोग मैंने बताए आपको, इन सब रोगों का दुश्मन है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि बहुत जल्दी इससे फ़ायदा भी मुमकिन है। जबलपुर से हैं गुड्डन जी, स्वागत है आपका। सर जी, मेरे मतलब ये कमर से लेके दोनों तरफ है, पीछे साइड को दोनों तरफ कमर और आगे साइड को कूल है ना, और जांघें, पिड़री, घुटने, ये जोड़ मतलब पूरा दर्द रहता है सर। गैस तो बनती ही है, तो ये प्रॉब्लम मेरे को रहती है सर। मतलब कभी कभी जलन भी होती है तलवों में, है ना जी। आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो मेरी 44 है मैडम जी। और एक प्रॉब्लम और है मैडम जी कि मेरे को मतलब शरीर से कुछ मच्छर टाइप के कीड़े भी निकलते, सिर में दर्द तो रहता है, चमड़ी खराब हो रही है, नाखून की, हाथ और पैर की, मतलब गल टाइप की रही है। ठीक जी। अच्छा देखिए, एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप खुद बनाएं और इस्तेमाल करें। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अलसी, अजवाइन, मेथी। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, मेथी, अजवाइन। फिर से कहता हूँ, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा और मेथी का दाना, इन सबको 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। एक बार फिर बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन और मेथी का दाना, धनिया, इन सबको लेकर पाउडर बना के रख लें 100-100 ग्राम, और ये 1 चम्मच भर के खाएं। और एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद, तो एक काला गोंद 60% नकली मिलने लगा हर जगह पर, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। ये 100 ग्राम अलग से लें, असली लें। असली मिला तो आपको कामयाबी मिलना मुमकिन है, और 100 ग्राम भी मिल गया तो ये 1 ग्राम 15 रुपए का या 16 रुपए का मिलता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। ये जो पाउडर बनवाया है, 1 चम्मच पाउडर लें और आधा ग्राम इसमें मिलाएं और खा लें, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद। ये रोज़ाना आप खाइए,
100 ग्राम खरीद लें असली, अगर मिल गया तो आपके सारे रोगों का निवारण मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सिराज। जी सिराज जी, बताइए। गुजरात से बोल रहा हूँ जी। मेरी उम्र 67 साल है। जी। कोरोना हुआ था 15 दिन पहले। तो अभी थोड़ा चलता हूँ तो श्वास फूलता है। ठीक है। सिराज साहब, फौरी तौर पर कलौंजी का सिरका लीजिए, कलौंजी का सिरका, और वो 2 चम्मच कलौंजी का सिरका में 2 चुटकी खाने का सोडा, जो मीठा सोडा कहलाता है, वो मिलाकर पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार फौरी तौर पर पीना शुरू कर दें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। दिल्ली से हैं शिवम, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब। आदाब शिवम जी। सर मेरे है ना जॉइंट में पेन था, तो मैं 2 महीने से आपका गोंद मोरिंगा ले रहा हूँ। गोंसिया ले रहे होंगे? हाँ गोंसिया। तो मेरे को ना बहुत आराम मिल गया, मेरा दोस्त भी ले रहा था, उसको भी बहुत आराम मिला है। अरे बहुत बहुत मुबारक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फीडबैक देने के लिए। सर मुझे ये पता करना है कि अभी और कितना खाना है? पूरा ठीक हो गया या कुछ बाकी रह गए? अभी हल्का हल्का दर्द बचा है। अच्छा देखिए शिवम जी, जितना आपके पास है वो ख़त्म होते होते आपका पूरा रोग अच्छा होना मुमकिन है। और ये बहुत अच्छा किया आपने, अपने दोस्त को भी खिलाया। ज़रूरत पड़े तो और भी ले सकते हैं, ये ज़्यादा दिन भी खा सकते हैं। लेकिन शिवम जी, अब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, अब आपको आपके ख़ानदान में, आपके दोस्तों में, आपके पड़ोसियों में, आपकी ससुराल में, आपके मैके में, कहीं भी कोई जोड़ों के दर्द का मरीज़ नहीं होना चाहिए। ये आप पर जिम्मेदारी मैं डाल रहा हूँ। आपको अपना बहुत अजीज़ समझकर मैं आप पर जिम्मेदारी डाल रहा हूँ कि आपके अतराफ़ में, आपके मिलने वालों में कोई भी जोड़ों का दर्द का मरीज़ बाकी ना रह जाए। देखिए, भगवान ने आपको तो फ़ायदा दे दिया, अब आप पर बॉल आपके पाले में है। अब आपको लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, और जब तक जीवन है जब तक पहुंचाना है, ताकि हमारे भारत से ये रोग बिल्कुल गारत हो जाए और कोई भी रोगी ना रहे। नागपुर से स्वागत है आपका। कंगारे बोल रहा हूँ मैं। जी सर, आपका सवाल क्या है? घुटने में 15-20 साल हो गया, दर्द है, मैं चल नहीं सकता। आपकी उम्र कितनी है? 60 साल की है। ठीक है। तो देखिए, 15-20 साल हो गए भाई। यही मेरा परेशानी है कि 15-20 साल तक लोगों की हमारे तक पहुंच नहीं होती और उनको पता नहीं होता। अब आके आप जुड़े हैं, पहले से जुड़ जाते तो आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते थे। तो यही मेरा मकसद होता है कि लोगों तक नुस्खे पहुँचे कैसे। किसी के पास तो टेलीविज़न ही नहीं है, तो किसी के पास कोई पहुँचाने वाला नहीं नुस्खे। देखिए, कोई भी बात जब कामयाबी से पहुँचती है, जब उसके करने वाले ज़्यादा हो जाए, तो शायद इन तक कोई नहीं पहुँचा। मैं आपको देखिए नुस्खा बता रहा हूँ। अलसी लीजिए 300-400 ग्राम, उसको हल्का सा भूनकर पाउडर बना लीजिए मोहतरम। पाउडर बनाकर आप एक डिब्बे में भर के रख लीजिए। एक आता है गोंद सियाह, ये आप 100 ग्राम असली ले लीजिए, लेकिन यकीनी तौर पर नकली बहुत मिलता है। असली की पहचान आपको होनी चाहिए। इस जायके में कड़वा होता है और इसे काला गोंद भी कहते हैं। अक्सर बेशतर लोग इसको ख़रीदने जब जाओ तो एलवा दे देते हैं। ये एलवा नहीं है। एलवा शीशे की तरह काले रंग का चमकता है। चमकदार कोई भी गोंद ना लें। और लोगों ने बड़ी बेईमानी करनी शुरू कर दी। अमेज़ॉन पर भी एलवा या दूसरी चीज़ें देते हैं। गोंद सियाह की पहचान हो तो 100 ग्राम ले लीजिए। इसे पाउडर बना के अलग से रखिए और आधा ग्राम गोंद सियाह और अलसी का पाउडर
आधा चम्मच मिला के आप सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध से लें और रात को खाने के बाद पानी या दूध से लें, तो आपको इतना पुराना रोग भी ठीक होना मुमकिन है।